Question number 5. This is important question. Okay. In this question, PQ and RS two parallel mirror. Okay. दोनों के दोनों क्या है, मिरर है और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है. ओके. ए बी इज ए रे ऑफ इंसिडेंट. यहां से क्या किया, एक रे इसमें अटैक की. ठीक है. फिर क्या हुआ, जब ये बी पर जब ये टकराई तो क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये मिरर है. तो ये सामने आ गई. यहाँ पर सामने इसके एक और मिरर रखा है तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी. तो इसे लिखी लाइक दिस सी डी. ओके. तो ए बी रे ऑफ इंसिडेंट है और सी डी रिफ्लेक्टेड रे है. तो आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों के दोनों पैरेलल है क्या. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होता है इस टाइप के. इसमें कुछ भी डाटा आपको गिवन नहीं है. मैथमेटिकली सारा लैंग्वेज पोर्शन से आपको प्रूव करना है. आइए किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे. ठीक है. कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी सी. हमें इसमें पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. ठीक है. सॉरी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. ड्रॉ टू परपेंडिकुलर. फर्स्ट नेम इज बी एम एंड सेकेंड नेम इज सी एन. ओके. बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने आर एस पर और सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू पर. लिखे यहाँ पर ड्रॉ BM which is perpendicular to RS and CN which is perpendicular to PQ. ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम किया है. ओके. 90 90. ओके. अब यहाँ पर मैं कुछ इसके नेम रख ले रहा हूँ एंगल के. सपोज दिस एंगल इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ओके. अब साइंस में एक, फिजिक्स में एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. वो ये होता है, सपोज अगर ये कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ से अगर ये कोई रे इस पर टकराती है तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल. इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल होता है. ठीक है. तो ये क्या है, दोनों एंगल सेम बनाता है. ये रिफ्लेक्टेड रे से भी, इंसिडेंट रे से भी और रिफ्लेक्टेड से भी. इसको बोला जाता है आई इज इक्वल टू आर. तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू. तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करने वाले हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Law of reflection. Angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Okay. This is equation number 1. This is equation number 2. I hope it is very much clear. देखिए कितना कवर किया अभी हमने. परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. ठीक है. इनके नेमिंग की एंगल की 1 2 3 4. ओके. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा जी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. तो 1 2 और 3 4 आपस में इक्वल हो गए. उसके बाद एक काम हमें और कर देखना है यहाँ पर. ठीक है. यस, बिकॉज पी क्यू पैरेलल आर एस. जब पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, देखिए दो लाइन है, ये आपस में पैरेलल लाइन है. ठीक है. और अगर ये यहाँ पर कोई 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो वहां पर भी 90 डिग्री होगा. इसी तरीके से ये लाइन, ये यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा. ठीक है. हाँ. अब ये 90 डिग्री हो गए एंगल, ये चारों ही 90 हो गए. तो जब ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो अब आप देखोगे ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हैं. तो 90 90 कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है. तो क्या हुआ, अब 180 क्या होता है जी, कंसेक्यूटिव एंगल का सम होता है. ठीक है. दो लाइन पैरेलल होती है, अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी बी एम और सी एन है, ये भी क्या हो गई, आपकी पैरेलल हो गई. यस, because PQ and RS are parallel and BM and CN are two perpendicular. ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं. अब जब भी कभी पैरेलल लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर होंगे तो वो भी हमेशा क्या होते हैं, वो भी पैरेलल होते हैं. उसका रीजन मैंने अभी आपको दिखा दिया, क्योंकि वो चारों के चारों एंगल सेम होते हैं 90 90. So we can say BM parallel to CN. तो ये जो आपकी BM है और CN है, ये भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गए. ठीक है. हाँ. अब जब ये पैरेलल हो गई तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अब ये कैसे हुआ, ये वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. अगर मैं इन लाइनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है, दोनों एंगल क्या है जी, दोनों एंगल सेम होंगे. यही कंडीशन. ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल.
ये ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड का और इस साइड का, यही कंडीशन यहाँ बन रही है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दूं, ओके, 1 2 3 बाई 1 2 एंड 3, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? बिल्कुल, ये रिजल्ट तो निकलेगा यहाँ से। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो पूरी एक चेन बन गई, मैंने इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब यानी कि क्या हुआ है, चारों एंगल आपस में इक्वल आ गए। बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे। 1 को 2 के साथ ऐड किया, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, और 3 को 4 के साथ ऐड किया, 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए जब चारों एंगल आपस में इक्वल हैं, अगर मैं 4 क्वांटिटी को आपस में ऐड करता हूँ और वो चारों चार आपस में इक्वल हैं, तो जो रिजल्ट आएगा दो दो का, वो भी तो इक्वल आएगा। तो ये 1 और 2 का जो सम आएगा, वही सम क्या आएगा, 3 और 4 का आएगा। सपोज करो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो इन दो का सम भी 20 और इन दो का सम भी 20। क्लियर? ओके, तो और 1 और 2 मिलकर के क्या बना रहा है, एंगल ABC। 3 और 4 आपको मिलकर के क्या बना देगा, BCD, एंगल BCD। ओके, अब देखिए जरा, ये ABC ये वाला एंगल है और BCD आपके पास ये वाला एंगल है। ठीक है, यही तो बात हो रही है। अगर आपके पास क्या हो जाए, ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला सम, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हमें लाइनें पैरेलल प्रूव करनी होती है, तो आप इसका रिवर्स प्रूव करोगे। अगर आपने ये वाले एंगल, अंदर वाले एंगल इक्वल दिखा दिए, तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा दिया, तो उससे क्या हुआ, ये जो लाइन है AB और CD आपस में पैरेलल हो गई। सो वी कैन से AB पैरेलल टू CD। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर आपको लाइन पैरेलल दिखानी है तो एंगल को इक्वल दिखा दो, रिवर्स में क्या हो जाएगा, आपकी लाइनें पैरेलल हो जाएगी। ओके।